मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का हर्बल वेट टीवी चैनल पे आपको सलाम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मसाज। मसाज हर आदमी के लिए ज़रूरी है। मसाज यहाँ जो पाकिस्तान में मसाज का तरीका है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मालशी मसाज करते हैं गिरोडों में, प्लाटों के अंदर। वो ख़ुद सेहतमंद नहीं होते, उनको कई कई बीमारियाँ लग चुकी होती है। जब उनसे मसाज कराते हैं तो आदमी का जो है ना कई बीमारियाँ लग जाती हैं मसाज से। मसाज का दौर शुरू से ये 300 काफ मीम से शुरू हुआ, जब सुकरात ने मसाज के बारे में नहाने के बाद मसाज का तरीका दरियाफ्त किया। ये कई सौ साल ये नहाने के बाद ही लोग मसाज कराते थे। इसके बाद स्वीडिश सिपागर ने मसाज के मुख्तलिफ तरीके बताए और मसाज के मुख्तलिफ तरीके के बारे में बताया कि यह ऐसे मसाज की जाए। 1970 के अंदर जॉर्ज डॉक्टर ने एक किताब लिखी, शायद की, जिसमें मसाज के किन किन बीमारियों के लिए मसाज का होना ज़रूरी है। जहनी तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, टांगों का दर्द, मुख्तलिफ खिलाड़ी हजरात की थकावट, रकासा हजरात की थकावट और जहनी काम करने के लिए मसाज का तरीका दरियाफ्त किया। ये मसाज का तरीका काफ़ी अर्सा चलता रह गया। ये चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया से ये तरीका कार शुरू हुआ, जिसमें मसाज के काफ़ी तरीके बताए गए। इन सारी मसाजों में से मैंने सिर्फ 6 तरीके अखज़ किए हैं। मसाज के जो स्टूडेंट मेहनत करने वाले अगर ख़ुद अपने 10 मिनट अपनी मसाज करेंगे हफ्ते में एक दफ़ा, तो उनको नींद सुकून से आएगी, उनकी थकावट दूर होगी, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। उनमें सबसे पहला तरीका है सर और कन पट्टियों की। आप अपने सरसों का खालिस तेल अपने सर में खुद लगाएं और कन पट्टियों के गिर्द मालिश करें। इससे आपको सुकून की नींद आएगी, आपकी परेशानी दूर होगी, आपको ख्वाब और नींद आएगी। दूसरा तरीका है कंधों की। ये स्टूडेंट अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि मेरे कंधों में तकलीफ़ है। बैठ बैठ के कंधों के पिछले हिस्से में अगर 5 मिनट तक आप खुद ही अपने हाथों, दोनों हाथों से करेंगे तो इससे आपके हाथ, आपके कंधे, आपकी बॉडी, आपकी गर्दन, ये गर्दन के पीछे और कंधे के पीछे मसाज करनी है। दूसरा तरीका ये मसाज का है। तीसरा तरीका ये है कि अपने हाथ के कोहनी तक ये मसाज दोनों हाथों का करना है, जिससे आपकी उंगलियां, या उन लोगों को जिनको लेडीज़ को यूरिक एसिड की वजह से उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, जोड़ों के दर्दों की वजह से, उनके लिए ये मसाज बहुत ज़रूरी है। इस मसाज से आपकी उंगलियां तेज़ करेंगी, आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी। तालिब इल्मों को दोनों हाथों के ऊपर मसाज करके फिर हाथ की हथ को मलना चाहिए। चौथा जो तरीका है वो अपने पाँव के तलवे। पाँव के तलवे में मसाज इंतई ज़रूरी है। जब पाँव के तलवे में आप मसाज करेंगे तो समझिए आपने सारी बॉडी की मसाज करेगी। इससे नींद, आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद के अलावा आपके पट्टे, असाब, ये सब ताकतवर हो जाएंगे। पांचवी जो मसाज का तरीका है वो है टखने। दोनों टखने और टखनों के पीछे एड़ियों पर ये मसाज करना चाहिए। अगर 1-2 मिनट आप इस पे लगाएंगे तो आपकी सारी टांगों में हरकत शुरू हो जाएगी, आपको कोई थकावट दूर हो जाएगी। लास्ट तरीका जो है ये नाफ का है। सदियों से हुक्मा का है कि नाफ के अंदर तेल लगाया जाए, नाफ की खुश्की दूर करेंगे। जब नाफ में आप तेल लगाएंगे तो इससे आपकी सर की खुश्की दूर हो जाएगी, सारे बदन की खुश्की दूर हो जाएगी, क्योंकि नाफ के अंदर सारी असाब नाफ के अंदर ही खुलते हैं। तो मेल और फीमेल सेक्स आर्गन भी नाफ में तेल लगाने से मजबूत होते हैं। आपको मेरा उम्मीद है ये लेक्चर पसंद हो जाए होगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और शेयर करेंगे। शुक्रिया नौजवान।